अब अर्थ पे जैसे हमको आज कॉन्टिनेंट्स की प्लेसमेंट जो दिखती है, जहाँ पे ओशंस हैं, ऐसा क्यों है या आज या फिर जो अर्थ की जो प्रेजेंट स्टेट है, इसके पीछे की काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, उसको जानना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी जो इसमें है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये अल्फ्रेड वेगनर नाम का इंसान था। 1912 में ये शायद अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। फिर उसको वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो नीचे साउथ अमेरिका के साउथ में मिल रही थी। ठीक है, फिर इसने एक थ्योरी बनाई कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक बार में जुड़े थे और धीरे धीरे ये फिर अलग अलग हुए उस एक बड़े लैंड मास से। ठीक है, फिर इस चीज़ का प्रूफ ढूंढने के लिए लोग निकले। फिर जो साउथ अमेरिका का जो ब्राज़ील वाला पोर्शन है, मतलब ब्राज़ील का जो एक तरह से ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे, और जो अफ्रीका का वो जो घाना वाला पोर्शन है, एरिया, वहाँ के जब फॉसिल्स देखे गए या फिर वहाँ के जब प्लेसर डिपॉजिट्स देखे गए, तो वो पाया गया कि भाई सेम है, उसका एज भी सेम है। वही एपेलेशियंस और जो नॉर्वे स्वीडन वाला एरिया है, वहाँ के जो पहाड़ों का देखा गया, वो भी सेम निकला। ठीक, और अगर सारे प्लैनेट्स वैसे हम लोग एक तरह से जिगसॉ जो पजल होता है उसकी तरह अगर हम लोग जोड़ के देखें, तो सारे एक ढंग से एक तरह से जुड़ जाते हैं, मतलब एक तरह से वो पजल बन जाती है। तो एक ये भी एक हम लोग को एविडेंस देखने को मिला। ठीक है, इस तरह की ये एविडेंस देखने को मिले, इससे पता चल गया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ड्रिफ्ट हुए थे, मतलब एक बड़ा लैंड मास था, उससे वो टूट टूट के ड्रिफ्ट हुए, और इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था। क्या था कि ये नहीं बता पाई थ्योरी कि आखिर कॉन्टिनेंट्स मूव हुए तो हुए क्यों भाई, टूट गए तो क्यों टूटे, फिर मूव हुए तो क्यों मूव हुए, ये नहीं बता पाई ये थ्योरी। इसका आंसर देने के लिए 1930 में आल्फ्रेड होम्स नाम का बंदा था, उसने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी। इसने बोला कि जो अर्थ का जो लेयर है ऊपर वाली, इसके नीचे लिक्विड है, और वही लिक्विड घूम रही है जिसकी, और वो करंट्स बना रही है जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। फिर अपने हैरी हेस साहब आए 1961 में। इसने बोला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। इसने बोला कि सी फ्लोर जो है, जो मतलब ओशंस का जो फ्लोर है, बॉटम है, वो धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। लेकिन वो सेपरेट तो हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस थ्योरी से सिर्फ डाइवर्जेंस की थ्योरी पता चल रही है कि मतलब सेपरेट हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है, ऐसे जुड़ नहीं है, जुड़ने वाली कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये चीज को पता कैसे चली, क्योंकि इसको अटलांटिक ओशन के मिड में एक रिज दिखी। अगर हम लोग अटलांटिक ओशन का मतलब वर्ल्ड मैप देखेंगे, एनसीईआरटी में एक मैप हुआ है, तो हम लोग को पता चलेगा जो अटलांटिक ओशन है उसके बीच में एक एस शेप्ड की रिज बनी हुई है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो वहां पे उसको पता चला कि हाँ भाई, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, और वहां पे उसको देखने को क्या मिला कि जो रॉक्स उस रिज के एकदम पास पास थे वो नए नए थे, मतलब वहां से नीचे से नए नए रॉक्स निकले होंगे, और जो दूर दूर थे उनकी एज ज्यादा थी। तो एक ये इसको प्रूफ करने का पॉइंट मिल गया। ठीक है, बाद में इसी चीज से एक पेलियो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया जाता है, और पता चलता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स है वो रिवर्स तो करता है, और आज तक लगभग 170 टाइम्स ये रिवर्सल हो चुके हैं 76 मिलियन ईयर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रॉक्स जो है वो टेप रिकॉर्डर्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री उनको बोला जाता है, कि मतलब रॉक्स को ढंग से अगर स्टडी कर सके, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी कर सके, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि वो रॉक कितना पुराना है और वहां पे मिलने वाली चीजें कितनी पुरानी है। ठीक है, तो एक तरह से अर्थ की हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट आई, वो आई हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और आज भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये 1961 में मैकेंजी एंड पार्कर नाम के बंदे थे, एंड मॉर्गन नाम का एक बंदा था। तो मैकेंजी और पार्कर अपना काम कर रहे थे 67 में, और मॉर्गन अपना काम कर रहा था, दोनों अपना अपना अलग अलग काम कर रहा था। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे पहुंचे कि ये जो पूरी अर्थ है, इसमें अलग अलग प्लेट्स बनी हुई हैं। कुछ कॉन्टिनेंट की प्लेट्स है, मतलब लैंड मास वाली प्लेट्स हैं, और कुछ ओशन वाली प्लेट्स हैं। ये मूव करती हैं जिसकी वजह से चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली जो थ्योरी थी वो थी कन्वर्जेंस। कहते हैं कि दो प्लेट्स जब कन्वर्ज करेगी, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी, तो कुछ चीज, दो भारी चीजें आपस में एक तरफ तरफ बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो टकराएंगी। जब टकराएंगी तो उनके एजेस फिर टूटे फाटेंगे, टूटेंगे तो मतलब डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए कन्वर्जेंस वाले को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन।
ठीक है। अब प्लेट्स जो है वो दो तरह की हैं, अपने को पता है कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ओशनिक प्लेट है। तो उसमें से सी से जो लिखा है वो कॉन्टिनेंट है और जो ओ से लिखा है वो ओशनिक है, ठीक है। अब जब एक कॉन्टिनेंट प्लेट और एक ओशनिक प्लेट जब ये जुड़ेगी तो क्या होगा? वोल्केनो आएगा? आएगा। क्यों आएगा? देखो, वोल्केनो आने के लिए ओशनिक प्लेट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वोल्केनो निकलेगा कहाँ से? अर्थ की सरफेस से निकलेगा, मतलब ओशंस की सर्फ बॉटम से। और उसके नीचे क्या मिलेगा अपने को? लावा मिलता है। अब कॉन्टिनेंट के नीचे डायरेक्ट लावा तो नहीं होगा, मतलब कॉन्टिनेंट के नीचे तो मेंटल होगा, पहले उसको फिर तोड़ के निकलना पड़ेगा और ओशन से सीधे निकल आएगा वो, ठीक है। इसलिए वोल्केनो होने के लिए ओशनिक प्लेट का होना जरूरी है। तो जब कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशनिक प्लेट जब लड़ेगी तो वहां से वोल्केनो निकलेगा। जब दो प्लेट्स लड़ रही हैं तो अर्थक्वेक तो आना ही आना है, कोई भी दो प्लेट्स हो, ठीक है। और ट्रेंच क्या होता है? ये ओशंस में एक तरह से गड्ढा होता है, उसको कह लो। तो वो तभी बनता है जब एक उसमें तो फिर ओशन प्लेट का होना तो जरूरी है ही। तो जब कॉन्टिनेंट और ओशन प्लेट लड़ रही है आपस में, तब वॉल्केनो भी बन रहा है, अर्थक्वेक भी बन रहा है और ट्रेंचेस भी बन रहे हैं। फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं कि नहीं? हाँ, बनेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाली जो प्लेट थी, वो जब एशिया वाली प्लेट की तरफ गई तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट में एक कॉन्टिनेंट वाला भी स्ट्रक्चर था। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स वगैरह भी थी, तो बहुत सेडिमेंट्स बन रहे थे, तो वो ओशनिक प्लेट भी थी उसमें। तो वो जब जाके ऐसे लड़ी तो ये सेडिमेंट्स राइज हो गए वहां पे, सेडिमेंट्स ऊपर गए तो वहां पे वो फोल्ड माउंटेन बना लिए, ठीक है। जियो सिंक्लाइन, जो सेडिमेंट्स जो कोस्ट पे बन जाता है उसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन, ठीक है। तो भाई उठता है तो वो जब फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्म में बन जाता है उसको बोल देते हैं जियो सिंक्लाइन, ठीक है। अब अगर दो ओशनिक प्लेट्स लड़ रही हैं तो वोल्केनो आएगा, पक्की बात आएगा। अर्थक्वेक आएगी, पक्की बात आएगी। ट्रेंचेस बनेंगे, हाँ भाई बनेंगे। मरियाना ट्रेंच क्यों बना है? दो ओशनिक प्लेट्स जब जोड़ी तभी मरियाना ट्रेंच बना, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे? नहीं। क्यों नहीं बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि भाई सेडिमेंट्स ही नहीं है ना ओशन में, कहाँ सेडिमेंट आएगा? दो ओशन प्लेट में सेडिमेंट तो आएगा नहीं, तो इसलिए फोल्ड माउंटेन्स वहां नहीं बनेंगे, ठीक है। अब जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे कॉन्टिनेंटल प्लेट से लड़ेगी, तब क्या बनेगा? ये एग्जांपल है हिमालयाज का, ठीक है। क्या हुआ कि जो एशियनिक सेडिमेंट्स वाले से एक पीछे की तरफ जो ट्रांस हिमालय से वाले बन गए। अब फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट जुड़ी, जब ये जुड़ी तो फिर वही तीन लेयर ऑफ हिमालयस बनी, एक अपना ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। ये कॉन्टिनेंट प्लेट से बनी, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जुड़ रहा था, यहाँ पे वॉल्केनो आएगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है। अर्थक्वेक दिखेगा? अर्थक्वेक तो दिखेगा ही दिखेगा। ट्रेंचेस दिखेंगी? नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो तो ओशन में बनती हैं। फोल्ड माउंटेन्स दिखेंगे? हाँ दिखेंगे, एग्जाम्पल हमने देख लिया हिमालयस वाला, ठीक है। इसीलिए अब जब हम लोग ये ट्रांस हिमालयस होते हैं वहाँ पे वो काराकोरम वाली जो काली वाली जो रेंजेस हैं, वो भी हम लोग को ट्रांस हिमालयस में दिखती है। वो कॉन्टिनेंट और ओशन वाले से जुड़ के क्योंकि बनता है, ठीक है। और इंडिया की जो हिमालयस है वो इतनी हाई क्यों है? इसका इंडिया मतलब इंडिया नेपाल वाला जो एरिया है, इतनी हाई वो इसीलिए है क्योंकि एक तरफ से दो बार कन्वर्जेंस हो रहा है उसमें। पहले एक ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ एशिया वाले से, और फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट का एशिया वाले कॉन्टिनेंट से कन्वर्जेंस हुआ। तो डबल कन्वर्जेंस की वजह से वो इतनी ज्यादा हाइट मिल गई है उन सब वहाँ के जो सारे पहाड़ है या फिर रेंजेस जो हैं, ठीक है। अब जब दो प्लेट्स टकरा रही हैं तो एक प्लेट भाई ऊपर जाए नीचे चली जाएगी और एक प्लेट ऊपर चले जाएगी। तो जो भारी वाली होगी वो नीचे चली जाती है, वो सबडक्ट कर जाती है। जो नीचे जाती है वो सबडक्ट कर जाती है। तो कॉन्टिनेंट और ओशन में ओशन वाली भारी होती है, इसलिए ओशन वाली नीचे चली जाती है, ठीक है। और वही जो सबडक्ट करती है वहां पे जो जोन बनता है सबडक्शन जोन, उसको बोलते हैं बेनियोफ जोन। कहीं आ सकता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स के और एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है एंडीज। एंडीज जो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, वो एंडीज है। वो कैसे बना है? वो नाजका प्लेट थी जो पैसिफिक ओशन में थी, और साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो आपस में लड़ी, तो उससे ये एंडीज बन गए। रॉकीज माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में है, वो कैसे बना है? वहां पे ज्वाइंडी फूका प्लेट थी और नॉर्थ अमेरिकन की प्लेट थी, वो जुड़ के बन गई, ठीक है। कुछ और प्लेट्स, बाकी प्लेट्स सब बड़ी बड़ी आसान है। ये सब जो जितने कॉन्टिनेंट्स उनके नाम पे प्लेट्स है, जितने ओशन उनके नाम पे प्लेट्स है, ठीक है। कुछ कुछ छोटी प्लेट्स हैं, वो नाम पता होना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इसे कोकोस प्लेट है, ठीक है। कोकोस प्लेट किसके बीच में है? जो करीबियन वाला एरिया है सेंट्रल अमेरिका में, उसके बीच में, और पैसिफिक ओशन है उसके बीच में जो प्लेट है, उसको कोकोस प्लेट बोलते हैं। एक है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया सुन के लगेगा स्कॉटलैंड, लेकिन स्कॉटलैंड नहीं जाना है, सीधे उसके साउथ में आ जाना है, मतलब एंटार्क्टिका वाले पोर्शन में आ जाना है। तो एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो है वो स्कोशिया प्लेट है,
एक है कैरोलाइन प्लेट, ये किसके बीच में है? ये फिलीपींस जो है अपना साउथ ईस्ट एशिया में वो, और इंडियन प्लेट उसके बीच में कैरोलाइन प्लेट लाई करती है। ये तीनों अपने को याद होना चाहिए, कहीं आ सकता है, और याद इतना आसानी से होता भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल नॉलेज में है नहीं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा और फोकस करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है कि अब दो प्लेट्स जब डाइवर्ज कर रही हैं, तो जब डाइवर्ज कर रही हैं, अलग हो रही हैं, तो अंदर से रॉक्स आ रहे हैं, तो एक तरह से कुछ बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका वही मिड अटलांटिक रिज हो गया। ठीक है, तो जब ये अलग हुई तो वॉल्केनो तो बनेगा ही। वॉल्केनो हम लोग पहले भी समझे थे कि जरूरी नहीं है कि वही जो कोनिकल स्ट्रक्चर है उसी में से जब लावा निकल रहा है तभी वॉल्केनो है। अर्थ के वेंट में से कुछ भी निकल रहा है, मतलब अर्थ के वेंट में से अगर मैग्मा और अपना एशेज और स्टीम निकल रहा है तो उसको वॉल्केनो बोलेंगे। तो जब ये प्लेट सेपरेट होंगी तो वहां से चीजें निकलेंगी ही निकलेंगी, तो वॉल्केनो तो बनेगा ही बनेगा। और क्या बनेगा? ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। कैसे? जब वही प्लेट सेपरेट हुई, दो अलग अलग प्लेट दूर दूर हुई, दोनों तरफ से मान लो जब टूट गई तो एक तरह से ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, वो तो ब्लॉक माउंटेन बनेंगे। रिफ्ट वैली बनेगी, क्यों? क्योंकि वो जब अलग हो गया तो वहां पर रिफ्ट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो रिफ्ट वैली तो बनेगी ही बनेगी। एग्जाम्पल क्या है? जो अमेरिका, अरे अफ्रीका का में जो एक ग्रेट रिफ्ट वैली नहीं बनी हुई है, जो हम लोग कह सकते हैं इजिप्ट वाले एरिया से आती है, और ये तंजानिया केनिया होकर इस तरह से साइड से पूरा कट जाती है। ठीक है, तो वो कहा जा रहा है कि अगले कुछ मतलब हजारों सालों में वो भी प्लेट अलग होगी। जैसे मेडागास्कर अफ्रीका से पहले जुड़ा हुआ था, वो अलग हो गया, वैसे ही वो वाला एरिया भी अलग हो जाएगा। वो जो जितनी ग्रेट अफ्रीका की जो लेक्स पड़ती है वहां पे, वो सारी उसी रिफ्ट वैली बनी हुई है, उसी में वो लेक्स बनी हुई है, और धीरे धीरे करके वो सेपरेट हो रही है ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और इसलिए वो एक टाइम पे कुछ हजारों सालों बाद वो चीज अलग हो जाएगी, तो अफ्रीका फिर और छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? प्लेट्स स्लाइड। अब ये भी हो सकता है, ये तो एक तरह से दो चीज हो रही है, एक तो कन्वर्ज लड़ रही है और एक अलग हो रही है। एक हो सकता है दो प्लेट्स आए और एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करके चली जाए, तब फिर क्या बनती है? एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बाउंड्री बनती है। इसमें क्या होता है? अर्थक्वेक्स जो इंटेंसिटी होती है रिक्टर स्केल पे, जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसमें भी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ही होंगे। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा सैन एंड्रियास फॉल्ट। अब ये ओशन में नहीं होता, ये जनरली कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाले से ही होता है, इसलिए वॉल्केनोज इसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, आई थिंक हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जानना है कि कुछ ओशंस, आइलैंड्स के नाम जो कि अटलांटिक ओशन में है। तो उसमें एक दो आइलैंड नाम याद रख लें, एक सेंट हेलेना है, लोकेशन बाई मैप पे देख लेना, और ट्रिस्टन डी कूना, लोकेशन मैप पे देख लेना है। ठीक है, प्लेट मूवमेंट स्लोएस्ट कहाँ पे रहती है? आर्कटिक वाला रिज जो है वहां पर, और फास्टेस्ट कहाँ पे रहती है? ईस्ट पैसिफिक राइज में, मतलब साउथ अमेरिका में चिले है, चिले के वेस्ट वाले कोस्ट पर आ जाओ, तो वहां पे फास्टेस्ट अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो एग्जाम वाला टॉपिक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट में करेंगे।